शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुमक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् शब्दपुष्पैराचरामः शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुमक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय स्वागतं 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 आप आए यहाँ खिल गए आज हम आप आए यहाँ खिल गए आज हम स्वागतं 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 खुशी छा गई आप आए यहाँ है खुशी छा गई दूर तम हो गया रोशनी आ गई यूं के जैसे हुआ है खुदा का करम स्वागतम 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 आप आए
यहाँ खिल गए आज हम, आप आए यहाँ खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम, कैसे स्वागत करें ना समझ पाए हम। भाग्य पर देखिए कैसे इतराए हम, मन का पंछी उड़े और झूमे कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए यहाँ खिल गए आज हम, आप आए यहाँ खिल गए आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। प्यार हमको मिला मान्यवर आपका, प्यार हमको मिला मान्यवर आपका। हर गली खिल गई ये असर आपका, हम सभी के लिए आ गए हैं स्वयं। स्वागतम 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 स्वागतम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने अत्र समागतानां सर्वेषां विदुषाम् आचार्याणां सुस्वागतम् अभिनंदनं वर्तते। भवन्तः सर्वे जानन्ति प्रति एकादशी तिथिम् अधिकृत्य स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमाला आयोज्यते। अस्यां व्याख्यानमालायां कश्चन नूतनः विषयः अत्र अस्माकं आभासिक पटले व्याख्यान रूपेण अस्माकं बुद्धौ आवर्तते। महत् सौभाग्यं वर्तते अस्माकं तादृशानाम् आचार्यवर्याणां स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्यवर्याणां पुण्यस्मृतौ एकादशी तिथिम् अधिकृत्य एतादृशं कार्यक्रमं च संस्थाने प्रचलति। अस्मिन् शुभावसरे अस्माकं संस्थानस्य ये अध्यक्षाः आचार्य श्री नवीन कृष्ण शर्मा महाभागाः तेषां महत् योगदानं वर्तते। इतोपि अन्येषाम् आचार्याणां योगदानम् अत्र दृश्यते।
अत्र समुपस्थिताः अस्माकं संस्थानस्य मुंगेली मण्डलान्तर्गतस्य सदस्याः, आचार्याः, अग्रजाः, श्री घनश्याम महोदयाः, वैष्णव महाभागाः, अहम् एतेषां चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं शिष्यवत्सलाः आचार्याः श्री महेश उपाध्याय महोदयाः अत्र विराजन्ते। एतेषामपि सुस्वागतम् अभिनन्दनम्। इतोपि अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य रायपुर मण्डलान्तर्गतस्य सहसंयोजकाः श्री यशवंत उपाध्याय महोदयाः, एतेषामपि सुस्वागतम् अभिनन्दनम्। अथ च अत्र अस्माकं पुरस्तात् आभासिकपटले अत्र विराजन्ते वैयाकरणाः, विद्वद्धौरेयाः, परमविद्वांसः, मार्गदर्शकाः, छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य रायपुर मण्डलान्तर्गतस्य संरक्षकाः, आचार्याः, प्रोफेसर तोयनिधि वैष्णव महाभागाः, अहं ससद्नं स्वकीयं प्रणमाञ्जलिं एतेषां चरणकमलेषु विनिवेदयामि, सुस्वागतं च व्याहरामि। इतोपि अन्ये आचार्याः अत्र सदस्याः, ईश्वरी महोदयाः विराजन्ते। अहं समेषाम् एकतन्त्रेण सुस्वागतम् अभिवाद्य विषयं समुपस्थापयामि। जैसा कि आप सबको विदित है, संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के अंतर्गत विगत प्रत्येक पक्ष में एकादशी तिथि को यह उपक्रम चलता रहा है। इसी क्रम में आज चैत्र कृष्ण एकादशी को हम सब स्वामी श्री श्री निवासाचार्य व्याख्यान माला में समुपस्थित हुए हैं। सभी विद्वानों से आग्रह है, यदि अपने आभासिक पटल के माध्यम से चित्र का प्रदर्शन करते हुए, आत्माभिमुखीकरण करते हुए वीडियो ओपन करेंगे तो अति उत्कृष्ट और अच्छा रहेगा, क्योंकि यह प्रसारण YouTube के माध्यम से संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के चैनल पर प्रकाशित होता है, तो आप सबको सुनने का यह अवसर प्राप्त होगा। यद्यपि अस्माकं विषयः वर्तते शब्दस्वरूप विषयः, अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य वक्ता अहमेव अस्मि, अतएव साक्षात् प्रार्थयामि आत्मानमेव विषयं समुपस्थापयितुम् इति कृत्वा। आज का जो विषय है, मैं हिंदी में भी स्पष्ट करते हुए बोलूंगा। आज का विषय शब्द स्वरूप विमर्शः, शब्द स्वरूप विचारः। व्याकरण शास्त्रे अथ शब्दानुशासनम् इति कृत्वा आचार्यः पतंजलिः शब्दानुशासनं करोति। शब्द स्वरूप विचार के विषय में व्याकरण में बहुत सारे विषय आए हुए हैं, लेकिन शब्दानुशासन ही व्याकरण का प्रथम प्रयोजन और साक्षात प्रयोजन हम कह सकते हैं। शब्द स्वरूप को जानने के पहले शब्द को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि शब्दम बिना वाक् व्यवहारः न भवितुमर्हति, शब्दम बिना जगति अस्माकं व्यवहारः न संपद्यते। हम शब्द के बिना अपने वाग व्यवहार को अच्छे से व्यवहृत नहीं कर सकते हैं। शब्द के बिना हम अपने क्रियाकलाप को प्रवर्तित नहीं कर सकते हैं। अतः शब्द की एक स्पष्ट महिमा है कि शब्द स्वरूप क्या है। तो
महाभाष्यकार पतंजलि जी ने अथ शब्दानुशासनम कहते हुए सबसे पहले शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम अर्थात शब्द कर्मकम अनुशासनम, शब्द कर्मक अनुशासन करते हैं। शब्द कर्म है और अनुशासन क्रिया है। व्याकरण शास्त्र शब्दों पर अनुशासन करता है। और कीदृशानाम शब्दानाम अनुशासनम कर्तव्यम, तर्हि साधु शब्दानामेव अनुशासनम कर्तव्यम, लौकिक शब्दानाम अनुशासनम कर्तव्यम, वैदिक शब्दानाम अनुशासनम कर्तव्यम। यदि शब्दों पर अनुशासन नहीं होगा तो शब्दों की जो व्यवस्था बनाई गई है, जो नियमबद्धता बनाई गई है, उसमें आपत्ति होगी। अतः अनुशासनम कर्तुम अयम शब्दः वर्तते कथम साधुत्वात्, अतएव साधु शब्दानाम अन्वाख्यानम अनेन व्याकरण शास्त्रेण क्रियते। अधुना पश्यन्तु शब्द स्वरूपम इत्यत्र शब्द पदार्थः कः। शब्द इति आनुपूर्वी, यथा राम शब्दः। राम शब्दः रकारः आकारः मकारः अकारः चतुर्णां वर्णानां समुदायः वर्तते राम शब्दः। तर्हि राम इति आनुपूर्वी राम शब्दः। इदानीं राम शब्दस्य स्वरूपं वर्तते रकारः आकारः मकारः अकारश्च, चतुर्णां वर्णानां समुदायोऽयं राम शब्दः। तर्हि चतुर्णां वर्णानाम् अयं समुदायः वर्तते स शब्द इति। तर्हि अस्य शब्दस्य रकारस्य आकारस्य मकारस्य अकारस्य च कथम शाब्दबोधत्वं संगच्छते। हम इस आनुपूर्वी शब्द स्वरूप को शाब्दबोध के रूप में कैसे परिणित करते हैं, इसके विषय में महाभाष्यकार ने कहा, यदि गौ इत्यत्र शब्दः अस्ति चेत कः गौ इत्यत्र शब्दः। गौ इत्यत्र कः शब्दः, यहां पर जो गौ है इसको शब्द हम जो कह रहे हैं, ये जो शब्द है ये कहाँ है। क्या सासना लांगुल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः। ये जो शासना है, ये लांगुल है, ये ककुद है, ये खूर है, इसको शब्द कहते हैं क्या, इत्यादि विषयों को इंगित करते हुए कहा नेत्याहा, ये सब शब्द नहीं है। ऐसे क्रियाओं को बताते हुए कहते हुए ये सब शब्द नहीं है। तो गौ इत्यत्र शब्दः कः, तथैव रामः इत्यत्र शब्दः कः। यथा रकारः आकारः मकारः अकारः इति चतुर्णां वर्णसमुदायानां मध्ये राम इति आनुपूर्वी राम इत्यत्र कः शब्दः, तदा आयाति रामः इत्यत्र येन उच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुर विषाणीनां संप्रत्ययो एव शब्दः। जिसके उच्चारण के द्वारा हम सासना का बोध करते हैं, लांगुल का बोध करते हैं, ककुद खुर विषाणी और इत्यादि का जो ज्ञान करते हैं, यही है शब्द। अभिप्राय क्या है, ये न जिसके द्वारा उच्चारितेन प्रकाशितेन, यथा राम शब्दः। अधुना राम इति उच्चारणे सति राम शब्दस्य प्रकाशः भवति, स एव प्रकाशः स्फोटरूपः। तेनैव प्रकाशेनैव अधुना कश्चन अन्यः तं राम शब्दं श्रुत्वा तदर्थं गृह्णाति, तदर्थं स्वीकरोति। अर्थात जब आप कोई शब्द हम उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण करने के बाद दूसरे को जब उस अर्थ बोध होता है, कब, जब वो उच्चारण होता है, तो उच्चारण ही प्रकाश है और उस प्रकाश के द्वारा ही बोध होता है। तर्हि उच्चारितेन इत्यस्य अर्थः भवति प्रकाशितेन, स एव शब्दः। तर्हि गौः इत्यत्रापि तथैव गौ इति उच्चारणे सति
तस्य बोधः यथा भवति, यथा राम इति उच्चारणे सति झटिति बुद्धौ आयाति अयं रामः दशरथापत्यः, अयं रामः लक्ष्मणस्य भ्राता, अयं राम सीतायाः पतिः वर्तते, अयं रामः ब्रह्म वर्तते, झटिति बुद्धौ आपतति। जब हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं अथवा कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के तुरंत बाद एक अर्थ संप्रत्यय होता है, एक बोध होता है, एक ज्ञान होता है, वो है प्रकाश के द्वारा, उसी को कहते हैं शब्द। और उसी शब्दानुपूर्वी को ही हम शब्द स्वरूप के रूप में कहते हैं। हमारे यहां वैयाकरणों के मत में शब्द तो परम ब्रह्म है। क्यों शब्द परम ब्रह्म है? क्योंकि उस शब्द के द्वारा ही हम परम ब्रह्म परमात्मा को समझ सकते हैं, तद्वत बोध कर सकते हैं। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके यथा कामधुक् भवति, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। न विद्यते आदि निधनम यस्य न आदि अनादि, यस्य आदिर्नास्ति यस्य च अंतमेव नास्ति, अवांग मनस गोचरम वर्तते अनादि निधनम ब्रह्म तच्च शब्द तत्वम वर्तते। अतएव शब्द तत्वम यत् अक्षरम शब्द तत्वम तदेव ब्रह्म इत्युच्यते। तर्हि तदेव अक्षरम इत्युक्त्वा अधुना शब्द शब्दः नित्यः इति संगच्छते। यदि शब्द इति शब्द तत्वम ब्रह्म इति तर्हि ब्रह्मणः यथा नित्यस्य बोधकस्य सत्त्वात् तदुपस्थितिर्जायते, तद्वत् अधुना शब्दस्यापि नित्यतां संगच्छते वैयाकरणानां मते। वैयाकरणों के मत में शब्द नित्य है। ये शब्द की नित्यता भी स्पष्ट करता है शब्द, जब हम अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। दूसरे चरण की जो पंक्ति है वो विवर्त रूप से अर्थ भाव से इस संसार की उत्पत्ति करता है। अर्थात घट है, पट है, मठ है, पुस्तक है इत्यादि का ज्ञान हम कैसे करते हैं? विवर्त रूप से। वस्तुतः शब्द ब्रह्म, संपूर्ण संसार ब्रह्ममय है, लेकिन जब हम उसमें विवर्त की भांति, विवर्त और विकार में दो ही अंतर है। जब दूध से विकार होता है तब दही बनता है, और विवर्त जो होता है जब हमें आत्मबोध के अभाव में वह घट दिखाई देता है। जब घट में ब्रह्म का बोध हो जाए तब तो अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम यदपि अक्षरम तत्सर्वम शब्द तत्वम वर्तते, किंतु अधुना विवर्तत्वात् अस्माकं बुद्धौ आयाति अयं घटः, इदं पुस्तकम, अयं मठः, तस्मात् विवर्तत्वात् तस्य बोधः जायते। लेकिन विकारे किं भवति? यथा पयः वर्तते, पयः सह विकारः यदा भवति तदा दधि, किंतु दधि कुत्र निक्षिपति? तत्रैव पयसि एव। तद विकारः जायते तदा भवति दधि, किंतु अधुना विवर्तः ततः नास्ति। अस्माकं आत्मबोधस्य अभावात् तद्वत् विवर्त रूपेण बुद्धौ आपतति, बुद्धौ संगच्छते अयं घटः, अयं पटः। यदि अयं घटः, अयं पटः, इदं पुस्तकम्, इदं ज्ञानं वा एतादृशः अर्थः न ज्ञायते चेत जगतोत्पत्तिर्न भवितुमर्हति। ये संसार की उत्पत्ति, ये घट है, ये पट है, ये मठ है, ये पुस्तक है, ये घर है, ये दीवाल है इत्यादि बोध से ही संसार है। यही संसार की वास्तविकता है, संसार की प्रपंच की उपस्थिति का बोधक है। वस्तुतः ये पूरा संसार ब्रह्ममय है। तदेव यदि शब्द तत्वम यदक्षरम इदानीं ब्रह्म इत्युच्यते,
तर्हि अधुना शब्द स्वरूपस्य बोधः नित्यतां संगच्छति। जब हम शब्द के स्वरूप को, शब्द को ब्रह्म मान लेंगे तो वो ब्रह्म भी नित्य होता है। अवांग मनस गोचरम, न तत्र वाग गच्छति, न तत्र चक्षुर गच्छति, न मनसा न ध्यायन। जब हम वहां अपने मन को, अपने विचार को, अपने वाणी को उस परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में हम नहीं बोल सकते तो निश्चित वो नित्य है। तो जो नित्य है वो अनिर्वचनीय है, और जो अनिर्वचनीय है तो शब्द के लिए इतना बड़ा उपाधि दिया गया है, शब्द तत्वम यदक्षरम तरी शब्दस्यापि नित्यताम अत्र भजते। यहां शब्द की नित्यता भी स्पष्ट हो रही है। अतएव उच्यते सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। अधुना शब्दः अपि नित्यः, अर्थोपि नित्यः, शब्दार्थयोः यः तादात्म्य संबंधः अभेद संबंधः सच संबंधोपि नित्यः इति संगच्छते। कथमिति चेत् यदि वैयाकरणानां मते शब्दः नित्यः न स्यात् चेत् रामस्येत्युक्ते सति रामेणैव राम दशरथापत्यस्य लक्ष्मणस्य भ्रातुः इत्यादीनां तदर्थानां बोधः न भवितुमर्हति। किन्तु नैयायिकाः भजन्ते वदन्ति वा, नैयायिकाः कथयन्ति शब्दः अनित्यः कृतकत्वात् कार्यत्वात्। वैयाकरणों के मत में शब्द नित्य है, लेकिन वैयाकरणों के अतिरिक्त जो नैयायिक हैं, न्याय के जो आचार्य हैं, वो लोग कहते हैं शब्द नित्य नहीं है। तो क्या है? शब्द अनित्य है। कथमिति चेत इदानीं रामः गृहं गच्छति, अस्मिन् वाक्ये यदा रामः गृहं गच्छति इति उक्ते सति एकस्य पदस्य उच्चारिते सति अनन्तरं यत् पदं वर्तते तस्य उच्चारणं कृत्वा अग्रे गच्छामश्चेत् यत् उक्तं यत् पदमस्ति तस्य विध्वंसस्य सत्वात् तस्य पुनः बोधः न जायते। रामः गृहं गच्छति इस वाक्य को पढ़ने के बाद जब हम अंतिम वाक्य गच्छति में जाते हैं तो पीछे जो बोला गया वाक्य है रामः और गृहम, ये दोनों नष्ट हो गया, अतः गच्छति का ही बोध होगा, ऐसा कहते हैं। शब्दः उत्पन्नः क्षणे तिष्ठति पुनः ध्वंसते। कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए ही केवल शब्द जो है उपस्थित होता है और अनंतर तुरंत उसके बाद शब्द जो है नष्ट हो जाता है। ऐसा वैयाकरण नहीं कहते, अपितु ये जो नैयायिक लोग हैं ये लोग कहते हैं। तो इनके मत में शब्द जो है अनित्य है। तो प्रश्न होगा, यदि शब्दः अनित्यः तर्हि कथम अर्थबोधः क्रियते, वाक्यार्थबोधः क्रियते। जब शब्द अनित्य है तो आप रामः गृहं गच्छति में राम के उच्चारण करने के बाद राम शब्द का नाश हो गया अथवा गृहम का नाश हो गया, तो फिर शाब्द बोध कैसे करेंगे? वाक्यार्थ ज्ञाने पद ज्ञानम कारणम, पद ज्ञानेपि तत्र वाक्य ज्ञानम पद ज्ञानम पदार्थ ज्ञानं च कारणं भवति। तर्हि अधुना तु पद ज्ञानं न भवति, तर्हि पद ज्ञानस्य अभावात् वाक्यार्थः कथं संपद्यते इति प्रश्नः। तो नैयायिक लोग कहते हैं हम लोग शब्द को नित्य नहीं मानते, अनित्य मानते हैं, लेकिन शब्द जैसे ही नष्ट होता है स्वकीयम संस्कारम तत्र प्रविशति, अपने संस्कार को वहां स्थापित करके शब्द निकल जाता है। अत्र अभिप्रायः कहा, यदा रामः गृहं गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये रामोच्चारणे सति रामस्य विध्वंसः जायते शब्दस्य, अनन्तरं गृह इत्यस्य गृहं वा इत्यस्य विध्वंसः जायते, तर्हि तस्य विध्वंसस्य शब्दस्य संस्कारः तत्र न विध्वंसः जायते, अपितु संस्कारः तत्रैव तिष्ठति। तेनैव संस्कारेण तस्य वाक्यार्थबोधः संपद्यते, रामः गृहं गच्छति इत्यत्र। इति तेषां मते नैयायिकानां मते अयं विचारः वर्तते। किन्तु अधुना वैयाकरणानां यः विचारः वर्तते
यः प्रकल्पः वर्तते स च प्रकल्पः अस्ति शब्दः नित्यः। कथमिति चेत् शब्दे अर्थेऽपि तिष्ठति, शब्दे शब्दार्थयोः सम्बन्धः अपि वर्तते, अतएव शब्दार्थयोः सम्बन्धः यदस्ति स च सम्बन्धः नित्यः। यदि शब्दार्थयोः सम्बन्धः नित्यः न स्यात् चेत् एकस्य शब्दस्य उच्चारणे सति तस्य अर्थस्य बोधः न भवितुमर्हति। अतएव सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इत्यत्र सिद्ध शब्दः कः इत्युक्ते सति सिद्ध शब्दः नित्य पर्यायवाचिनः सिद्ध शब्दः स च सिद्ध शब्दः नित्यवाचिनः इति उक्तम् इति महाभाष्यकारः वदति। यथा राम शब्दः दशरथापत्यं बोधयति, अधुना दशरथापत्यवाचकः राम शब्दः तदर्थं दशरथापत्यार्थं बोधयति एतदर्थं यतो हि राम इति शब्दः तदर्थं तादात्म्य संबंधेन संबंधितः, अतएव नित्यः संबंधः शब्दोपि अर्थोपि नित्यः इति। अधुना एतस्मिन् विषये यद्यपि महाभाष्यकारेण बहुधा प्रपंचितं बहुधा कथितं तथापि यथा अत्र वक्तव्यम् अस्मिन् विषये तत्सर्वं समुपस्थापयामि। शब्दस्य नित्यस्य पुण्यजनकतावच्छेदकत्वेन शब्दस्य ब्रह्मणः यदक्षरं यत्कथितम् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं तत्सर्वथा अस्माकं सर्वथैव आनंददायकं भवति। केचित् वदन्ति व्याकरणमधीत्य किं भवति। कोई बोलता है कि व्याकरण को पढ़ने के बाद आप पुण्य की जनकतावच्छेदकता अथवा मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी शब्द की ये व्यवस्था बनाई गई है और उसके लिए भी ये कहा गया कि यही व्याकरण शास्त्र मोक्ष को बनाने में मोक्ष को कराने में प्रशस्त है। कथमिति चेत् यथा वेद मंत्रोच्चारणेन वैदिकानां तदवत् पुण्यं यथा प्राप्नोति तद्वदेव अत्रापि वैयाकरणानां भवति गच्छति हसति खादति वा रामः इत्यादीनां सुबन्तानां तिङन्तानां पदानां साधुत्वान्वाख्याने सति शास्त्र पूर्वके प्रयोगे तत्तुल्यं वेद शब्देन। शास्त्र पूर्वकम पाणिनिना यथा उक्तम तदनुरूपम यद व्याख्यानम यत् सूत्रानुरूपम ससिद्धिं कृत्वा यत् अनुदितं कथितं च तदेव पुण्यं लभते यथा वेद मंत्रोच्चारणेन यथा लभते। जिस तरह से वैदिक को एक वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा जो पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य की प्राप्ति एक वैयाकरण को विभिन्न सूत्रों को उपस्थापन करके सूत्रों के माध्यम से एक प्रयोग को सिद्ध करके जब वो प्रयोग करता है यथा व्यवहार काल में उसकी उपयोगिता सिद्ध करता है। चतुर्भी प्रकारै विद्योपयुक्ता भवति, तो जब व्यवहार काल में उसकी उपयोगिता सिद्ध करता है तो निश्चित रूप से वह पुण्य की प्राप्ति होती है और वह पुण्य ही अदृष्ट है और उसी अदृष्ट से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाक्य पदीयकार भर्तृहरि कहते हैं इयं सा मोक्षमाणानाम अजिह्वा राजपद्धति। इयं मोक्षमाणानाम अजिह्वा राजपद्धति वर्तते, राजमार्गः वर्तते। राजमार्गः इत्युक्ते सति नेशनल हाईवे यथा भवति तत्र कुत्रचिदपि बाधा न जायते तद्वदेव इयं पद्धति राजमार्गः वर्तते मोक्षमाणानां मोक्ष जिज्ञासूनां कृते। जब हम इस भाव को लेकर करके चलते हैं तो निश्चित व्याकरण शास्त्र के माध्यम से शब्द की नित्यता, शब्द ब्रह्म की स्पष्टता, स्फोट की वाचकता, शब्दार्थयोः संबंध की स्पष्टता केवल शब्द स्वरूप के माध्यम से स्पष्ट होता है।
चूंकि व्याकरण शास्त्र अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता, अतः शब्द स्वरूप ही शब्दानुशासन है। और शब्द के माध्यम से जब शब्द अर्थ के साथ संबंध होता है तो शब्द अर्थ के द्वारा स्वतः अधिगृहित हो जाता है। अतएव इदम शास्त्रम शब्दानुशासनम, अर्थात शब्द कर्मकम इदम अनुशासनम, शब्द कर्मक यह अनुशासन है और शब्दों के साधुत्वान्वाख्यान में यह अत्यंत उपयोगी है। बहुत सारे विषयों को आचार्य भर्तृहरि ने, ब्रह्मकांड महाभाष्यकार ने, पशपसाहनिक इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से स्पष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मांगलिको अयम आचार्य पाणिनि सर्वादौ अष्टाध्याय्यां वृद्धिरादैचिति सूत्रम पठ्यते। कथमिति चेत वृद्धि इति पदम आदौ किमर्थम प्रयुक्तम, मंगल के लिए, और यही मंगल ही मांगलिक कार्य से प्रारंभ होता है, तो निश्चित इसकी उपयोगिता परम ब्रह्म से लेकर के परम वाक्य तक स्पष्ट होती है। अल्पेन कालेन हम इस विषय को बताने का प्रयास किए और इसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसको बोलने के लिए और भी समय और अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके बहुत सारे विषय को, एक सामान्य स्वरूप को, शब्द स्वरूप का किस प्रकार से एक व्याकरण शास्त्र में अवलोकन किया गया है, उसको आप सभी विद्वज्जन के सामने आज स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमाला में प्रस्तुत किया गया। विगत 2 महीनों से अनध्याय और कुछ तकनीकी समस्या के कारण यह निरंतरता नहीं बन पाई थी, लेकिन पुनः इस निरंतरता को स्पष्ट करते हुए आज व्याख्यानमाला पुनः आरंभ हुआ। यह व्याख्यानमाला स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति के रूप में हम लोग प्रति तिथि एकादशी को करते हैं और आचार्य परम वैयाकरण स्वामी जी श्री श्रीनिवासाचार्य जी के चरणों में एक वाक पुष्पांजलि हमारे तरफ से ये अर्पण होता है, जो ये चाहते थे व्याकरण के विषय में कि शास्त्रों का अध्ययन जितने सहज और सरल तरीके से हो वही छात्र के लिए उपयोगी हो सकता है। आज छात्र व्याकरण को इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि वो दुष्कर है, कठिन है, ऐसा भाव में रखता है। लेकिन जो विद्वान होते हैं, जो आचार्यवर विद्वान हैं और थे, उन्होंने कहा कि एक सूत्र का यदि अर्थ आता है तो वो सूत्र का अर्थ हमें आगे पढ़ने के लिए, व्याकरण के लिए प्रेरित करता है। इसलिए व्याकरण कठिन नहीं, व्याकरण अत्यंत सरल है, सहज है। अतः उनकी स्मृति में बहुत सारे विषयों को, ग्रंथों को, वेदांत आदि विषयों को वाक पुष्पांजलि के रूप में हम समर्पित करते हैं। और इसी क्रम में उपस्थित हैं हमारे बीच आचार्य प्रवर परम वैयाकरण प्रोफेसर तोयनिधि वैष्णव जी। मैं उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए इस सभा में 2 शब्द बोलने के लिए अनुमति चाहता हूं। अम्यूट अस्ति भवताम अधुना आचार्याः। ध्वनि न आयाति। अधुना आगच्छति। आगच्छति आगच्छति, अस्तु। आस्तां तावत्, अस्तु अस्तु तावत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सदाशिवसमारम्भां
श्रीशङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। इदानीम् आमुखपटले प्रमुख वक्ता रूपेण अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थानस्य मान्याः विद्वद्वर्याः ममानुजः परम वैयाकरणाः डॉक्टर मनीष शर्मा महाभागाः विराजन्ते। तेषां व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतम्। आमुखपटले ये श्रोतारः अत्र उपस्थिताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः साधुवादान् च व्याहरामि। आप सबने तो विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान सुन ही लिया है। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, किंचित शारीरिक अस्वस्थता है और यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है। शब्द स्वरूप के ऊपर जो विचार है वो महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि, जो तीन मुनि त्रयम नमस्कृत्य पाणिनि कात्यायन पतंजलि से लेकर के जितने भी वैयाकरण की एक जो परंपरा है, समस्त वैयाकरणों ने इस पर विचार किया है। वस्तुतः ये मुझे ध्यान में है, एक बार जब फ्रेशर कोर्स करने के लिए मैं गया था तिरुपति में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े वैयाकरण थे जिनका शोध प्रबंध वहाँ पर रखा हुआ था। इसी विषय पर उनका शोध प्रबंध था। तो पूरी तरह से उसका अध्ययन तो संभव नहीं था, निमित्त अलग था वहाँ पर। लेकिन ग्रंथालय के जब दर्शन कराया गया तो उसका मैं दर्शन किया था, उस शोध प्रबंध का। बहुत अच्छी विवेचना और कई ग्रंथ भी इसमें प्रकाशित हो चुके हैं। वाराणसी से भी शब्द स्वरूप विचारा, तो हमारे विद्वान भाई श्री शर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से विवेचन किया है। समेटते हुए इन्होंने विषय को स्थापित करने का प्रयास किया है। हम सब आपके व्याख्यान से प्रमुदित हैं। जैसा कि इन्होंने महाभाष्य महर्षि पतंजलि का उल्लेख किया, आप सब लोगों ने श्रवण किया। शब्द से ज्ञानी धर्म आहुषित प्रयोगे, ऐसा लिखते हैं वो। शब्द के ज्ञान में धर्म है कि प्रयोग में? शब्द से शब्द ज्ञानी धर्म, शब्द का ज्ञान होना चाहिए। तो वो जो व्याकरण की परंपरा से जुड़े हैं वो सब पढ़े हैं, जानते हैं कि बृहस्पति इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्त्रम प्रदीप प्रदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम होवाच न चांतम जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रस्य अध्येता दिव्यम वर्ष सहस्त्रम अध्ययन कालः न चांतम जगाम किम पुनरद्यत्वे यः सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीवति। ऐसा उल्लेख महाभाष्यकार ने किया। तात्पर्य यह है कि बृहस्पति जैसे प्रवक्ता और इंद्र जैसे श्रोता शब्द का ज्ञान करने के लिए बैठे। बृहस्पति जी करते गए, शब्द का पारायण करते गए, लेकिन पार नहीं पाए। तो फिर वो लिखते हैं महाभाष्यकार कि आजकल तो हम प्रायः मनुष्यों की जो आयु होती है वो 100 वर्ष ही जीते हैं। उससे अधिक क्वचित कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि कोई 102 वर्ष जीवित रहे, क्वचित उल्लेख मिलता है, किंतु प्रायः 100 वर्ष तक ही आयु से जीवित रहते हैं। तो अब ये ऐसी स्थिति में
कहा कि साधु शब्द का ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि उसका पार पाना संभव नहीं है। तो साधु शब्द का जो ज्ञान कराए, साधु शब्दान है व्याकरोति, असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दान व्याकरोति इति व्याकरण। असाधु शब्द से हमको हटा करके, साधु शब्द से पृथक करके साधु शब्द को जो ज्ञान कराए वह व्याकरण शास्त्र है। तो साधु शब्द का ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की श्रृंखला चली, साधु शब्दान, है ना। तो साधु शब्द का ज्ञान में धर्म है, और असाधु शब्द के ज्ञान में बल्कि पाप उसमें बताया गया है। लेकिन बाद में उसका समाधान भी कर दिया गया महाभाष्यकार ने कि ऐसा कोई भयभीत ना हो जाए कि हम असाधु शब्द का, हम व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो हम पापी ऐसा कुछ नहीं है। असाधु शब्द का भी ज्ञान यदि है आपको, तो यह साधु शब्दान जानादि स असाधु शब्दान भी जानादि। जो साधु शब्द का जो ज्ञान करने वाला है वो असाधु शब्द का भी ज्ञान करता है। तो वो कूप खनन न्याय से उन्होंने उसका समाधान कर दिया। जिस तरह से कूप खनन, कुएं का जब खनन होता है तो उसमें रजो पांसुर इत्यादि जो मल विक्षेप है खनन खनित्र का, उसका जो है प्रक्षालन हो जाता है और वो स्वच्छ जल जो है प्राप्त कर लेता है। वैसे ही साधु शब्द का ज्ञान जब हम कर लेंगे तो असाधु शब्द का प्रक्षालन हो जाता है। इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो साधु शब्द का ज्ञान व्याकरण के माध्यम से होता है। जिस महामना, जिस महामनीषी के की स्मृति में यह व्याख्यान माला हो रही है, उनका साक्षात दर्शन मुझे सानिध्य लाभ प्राप्त हुआ था। प्रदेश में कुछ लोग ही हैं, कुछ लोग ही मनीषी थे, आप्त थे, मेरे आदरणीय थे, जो मुझको नाम से संबोधित करते थे। यहाँ के डॉक्टर रामनिहाल जी शर्मा है ब्रह्मलीन, हमारे माता पिता तो खैर करते ही थे, लेकिन गुरुओं की परंपरा में, आचार्यों की परंपरा में कुछ लोग ही नाम से सीधा संबोधित करते थे। तो वैसे ही हमारे महामनीषी ब्रह्मलीन श्री श्री निवासाचार्य जी गुरुदेव, इनकी स्मृति में ये व्याख्यान श्रृंखला चलती है। यदा कदा मैं भी उपस्थित हो जाता हूँ तो उनका सानिध्य लाभ हुआ था। वे बड़े प्रमुदित होते थे, प्रसन्न होते थे। मीटिंग इत्यादि में वो पाणिनि शोध संस्थान छत्तीसगढ़ कौशल संस्कृत परिषद जो आदरणीय हैं मान्य डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दीक्षित के द्वारा जो संस्था है, उसमें भी वो सम्मानित अतिथि के रूप में, संरक्षक के रूप में वो आमंत्रित होते थे और सब आसंदी में वो सानिध्य लाभ मिलता था और कभी कभी विद्यालय में भी जाकर के सानिध्य लाभ करता था। तो उनको बहुत कोटि कोटि वंदन, नमन, सादर प्रणामांजलि समर्पित करता हूँ और सभी उपस्थित बंधुओं के प्रति भी मैं अपनी शुभकामना है निवेदन करते हुए, मैं हमारे विद्वान वक्ता जो इस संस्था के सचिव ही नहीं बल्कि सर्वतोभावेन संचालक हैं और उनका अभियान चल रहा है समस्त छत्तीसगढ़ में, सभी जिलों में ये इकाई जो है वो क्रियान्वित थी, क्रियाशील हो। कुछ दिन पहले रायपुर में भी उनका आगमन हुआ था आदरणीय शर्मा जी का, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से उनका बहुत ही विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान आप सब लोगों ने श्रवण किया है। मैं भी यथा समय उपस्थित हो सका, मैं भी अपने आप को वो जैसा कि उन्होंने कहा कि वो वैदिक शब्दों का जिस प्रकार से ज्ञान होने पर, श्रवण करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है,
वैसे ही ऐसे जो मनीषी हैं, शब्द शास्त्र के प्रणेता हैं, उनका पुण्य स्मरण हुआ तो ऐसी स्थिति अध्ययन अध्यापन जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद जो है वो अवरोध हो गया है। तो यदा कदा ही इस प्रकार से संगोष्ठियों में शास्त्र की चर्चा होती है, अन्यथा अब यद पठितम तद गुरुवे समर्पितम ऐसी स्थिति हो गई है। तो बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय शर्मा जी को कि उन्होंने स्वयं होकर के आज इस श्रृंखला को उन्होंने मूर्त रूप प्रदान किया है। मैं पुनः पुनः उन्हें साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है और इस संगोष्ठी अथवा कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुनने का अवसर मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे जैसा भी हो। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जब दो शब्द बोलते हैं वो हमारे लिए हजारों शब्द की तरह, अमृतमय वाणी की तरह वो जो है निरंतर हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं और ये वाक्य हमारे लिए बहुत लाभप्रद होता है और आपका मार्गदर्शन तो निरंतर प्राप्त होता है। बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम करते हुए आपको साष्टांग मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर। इसी बीच में अस्मदीयाः मातृकल्पाः विराजन्ते अत्र संगीत विश्वविद्यालयस्य संगीतकला विश्वविद्यालयस्य खैरागढ़तः संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्षाः आचार्या डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, अहं सश्रद्धं नमामि, प्रणमामि, निवेदयामि च अस्मान् समुद्बोधयन्तु इति। आचार्या। नमस्कारः, सर्वान् प्रणमामि। ध्वनिः आयाति न वा? आम्, आयाति। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अद्य आचार्य प्रवर श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायां शब्दस्वरूप इति विषयमधिकृत्य अस्माभिः मनीषशर्मणः महोदयस्य व्याख्यानम् एव श्रुतं। प्रथमं तावत् क्षम्यतां, वस्तुतस्तु तकनीकी समस्यावशात् मम उपस्थितिः एव विलम्बेन भवति, तथापि आप्तवाक्यम् आप्तवचनम् एव प्रमाणम् इति मत्वा ये शब्दाः एव मम समीपम् आगच्छन्ति तान् शब्दान् श्रुत्वा अहं कृत्यास्मि। वस्तुतस्तु शब्दस्वरूपविचारविषये सर्वेषु शास्त्रेषु एका परम्परा वर्तते। साहित्यशास्त्रे तु अभिधा लक्षणा व्यञ्जना इति शब्दत्रयः एव, तथा मनीषमहोदयेन न्यायदर्शने, न्यायशास्त्रे, मीमांसाशास्त्रे इति शब्दस्य परम्परा विषये एव उक्तम्। वस्तुतस्तु व्याकरणशास्त्रे एकं सूत्रम् अस्ति। जब हम व्याकरण शास्त्र की बात करते हैं तो सामान्य रूप से व्यवहारिक बात ये होती है कि जब आप किसी शब्द को लेकर कार्य करते हैं, जैसे किसी के द्वारा आपसे कहा गया, गुरु ने आपसे कहा कि अग्नि शब्द से आपको एक प्रत्यय करना है, अग्निर्ढक ये सूत्र है। अब अग्नि शब्द का अर्थ होता है ज्वाला जो प्रज्वलित हो रही है। अब उससे आप ढक प्रत्यय कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम शब्द का स्वरूप लेते हैं। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, ये पाणिनीय सूत्र है। तो शब्द के स्वरूप से हम कोई प्रत्यय करते हैं, अग्नि जो शब्द की वर्तनी है उससे। पर जब हम
किसी का नाम, जैसे गुण, गुण शब्द का प्रत्येक शास्त्र में अलग अलग अर्थ है। शर्मा जी के व्याख्यान का ही मैं थोड़ा सा विस्तार कर रही हूँ। साहित्य शास्त्र में गुण शब्द को यदि हम लें तो माधुर्य, ओज और प्रसाद, दर्शन तो सत्व, रजतम, और सामान्य रूप से गुण का अर्थ जो रस्सी, धनुष की डोरी, ये भी है, पर व्याकरण शास्त्र में हम उसका अर्थ लेते हैं अदेंग गुण। तो यहाँ पे जो गुण संज्ञा है उससे अर्थ को ग्रहण किया जाता है। और जब हम बात करते हैं शब्द क्या है, मुझे किसी विद्यार्थी ने एक बार पूछा था, अंग्रेजी का विद्यार्थी था, कि मैडम वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? वर्ड किसको कहते हैं? शब्द है, अक्षरों का समूह शब्द है। तो अक्षरों के समूह तो पट पट, झट झट, ये भी है। तद्धित में एक है पटपटा करोति, डाच प्रत्यय होता है, पटपट। तो शब्द क्या है? यहाँ महाभाष्यकार पतंजलि ने शब्द को दो रूपों में देखा है, शास्त्रीय और लौकिक या व्यवहारिक। येनोच्चारितेन शासनालांगुल खुर सकुत विषाणिनाम संप्रत्ययो भवति। शब्द वही है जिसको सुनने से आपके सामने एक इमेज, एक आकृति आती है। गाय क्या है? गाय, गौर इत्यत्र कः शब्दः। तो सासना, गलकंबल, लांगुल, खुर, ककुद, ये सींग, ये सारे अवयव जहाँ एक होकर हमारे सामने आकृति के रूप में आते हैं तो वही शब्द है। यानी आकृति जब अक्षरों के साथ आए तो वो शब्द है। ये स्फोट की प्रतिनिधि परिभाषा है। और व्यवहारिक दृष्टि से कः शब्दः, किम तात्पर्यं शब्दस्य? महाभाष्यकारेण उक्तं प्रतीत पदार्थको लोके ध्वनिशब्दः इत्युच्यते। लोके ध्वनिः एव शब्दः। ध्वनिः नाम, ध्वनि इत्यस्य कः अर्थः? साहित्य, अब यहाँ पे ध्वनि शब्द के भी कई अर्थ हैं। साहित्य शास्त्र में व्यंजना को ध्वनि कहते हैं, क्योंकि मम्मट कहते हैं व्यंग्ये वाच्यार्थ ध्वनि बुधैः नाम वैयाकरणैः कथिता। तो जो वैयाकरणों का स्फोट है वही साहित्य शास्त्र की ध्वनि या व्यंजना है। और जहाँ महाभाष्यकार ने जिस ध्वनि की बात की है, ध्वनि शब्दः, यहाँ पर जो साधारण शब्द है, हम जो बोल रहे हैं वही ध्वनि है। जो इस संसार में भिन्न भिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति कराए वही ध्वनि शब्द कहलाती है। और शब्द के बिना तो संपूर्ण संसार, जगत शून्य सा प्रतीत होता है। एक सामान्य रूप से हम देखें तो आज हम बहुत से गीत सुनते हैं, पुराने गीत सुनते हैं, पुराने विद्वानों के भाषण सुनते हैं। इस नित्य है, जो कि मनीष जी ने जिस विषय में चर्चा की थी, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्धे नाम मंगलार्थकः इति नित्यस्य पर्यायः। तो शब्द, अर्थ और उसका संबंध सिद्ध है। अगर शब्द सिद्ध नहीं होता तो हम उन शब्दों को कैसे सुन पाते? और आज हम ये ऑनलाइन माध्यम से, आभासी पटल के माध्यम से शब्दों को सुन रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं नित्य है, सुरक्षित रहेंगे तो शब्द समाप्त नहीं होते। संसार, सृष्टि समाप्त होती है पर शब्द वैसे ही बने रहते हैं। महान शब्द से प्रयोग विषय सप्तद्वीपा वसुमती। प्रयोग, शब्द का प्रयोग विषय तो बहुत विशाल है, जैसे कि आचार्य वैष्णव महोदय जी ने भी चर्चा की कि जो शब्द है, एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। इसीलिए प्रयास हमें ये करना चाहिए कि शब्द का विषय यदि इतना व्यापक है तो हम शब्द को शुद्ध क्यों न बोलें। कहा गया है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम
स्वजनश्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत् भवान् मम स्वजनः। यदि स्वजनस्य स्थाने श्वजनः तर्हि कुत्ता। सकार शकार, आज सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो शिक्षकों के मध्य हो, चाहे विद्यार्थियों के मध्य हो, पूरे समाज में हो, एक ही समस्या है, स, श और श के उच्चारण। और ये दोष कोई ऐसा दोष नहीं है कि इसमें कोई अपराध है, ये एक स्वाभाविक दोष है और प्रांतजन्य हो सकता है, पर इस दोष को हम दूर भी कर सकते हैं। ये जो अशुद्ध उच्चारण रूपी दोष है, क्योंकि यदि आपका उच्चारण अशुद्ध होगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो अशुद्धि आ जाएगी। इसलिए उच्चारण की शुद्धि बहुत आवश्यक है और इसीलिए उच्चारण हम केवल मुख से नहीं करते। पाणिनि शिक्षा में कहा है आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान, आत्मा बुद्धि के संयोग से मनो उनके विवक्षया मन कायाग्निमान की सब प्रेरयति मारुतस्तु उरसी चरण मंद्रम जनयति। तो ये जो उच्चारण है हम केवल वैखरी से नहीं करते, आत्मा इसमें सम्मिलित है। इसलिए सबसे पहले हमको ये संकल्प करना चाहिए कि हम उच्चारण की शुद्धि रखें, क्योंकि उच्चारण शुद्ध होगा तो शब्द शुद्ध होंगे, शब्द शुद्ध होंगे तो आप तो वचन अत्यंत अनुकूल रूप से आशीर्वाद के रूप में हमारे सामने आएंगे। क्योंकि पहले जो शाप और आशीर्वाद फलीभूत होते थे वो क्यों होते थे? शब्द की नित्यता के कारण होते थे। दुर्वासा का शाप फलीभूत हुआ, शकुंतला लगा और उसी के परिणाम स्वरूप राजा दुष्यंत ने शकुंतला को विस्मृत कर दिया। तो शाप का इतना, आज कई विद्यार्थी श्राप कहते हैं। श आप शप धातु, रेफ कहाँ से आया यहाँ? तो पहले तो शाप को शुद्ध बोलिए, तो शाप शुद्ध बोलेंगे तो शाप अपने आप आपके पास से हट जाएगा। और अस्तु, बहुत सौभाग्य की बात है, जैसा कि आचार्य प्रवर वैष्णव महोदय जी ने भी कहा कि आज इस विषय पर ये चर्चा मनीष जी ने आरंभ की और ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही व्यापक और बहुत विस्तार योग्य विषय है। और इसका केवल व्याकरण से संबंध नहीं है, इसका संबंध व्यवहारिक जगत से है, विज्ञान से है और पूरे समाज से है, राष्ट्र से है। और इसलिए हमें शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए, शब्द का उच्चारण अनुकूल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शब्द ज्योति है। यदि शब्दावयो ज्योति रा संसारम न दीप्यते, दंडी कहते हैं। जो दीपक की ज्योति है उससे भी कहीं अधिक प्रभावशाली शब्द ज्योति होती है, क्योंकि शब्द ज्योति से शब्द का दर्शन जो होता है उससे सारा संसार प्रकाशित होता है। तो बड़ा ही सुंदर ये व्याख्यान रहा। और आज हम हमारे जो आचार्य प्रवर आदरणीय श्रीनिवासाचार्य जो आचार्य हैं उनका भी आप्त वचन हम सबके साथ है। और सर्वान् प्रणमामि, क्षम्यताम् आचार्य प्रवरान् वैष्णव महाभागान् अहं प्रणमामि, मया तु विस्मृतम् इत्यस्य कृते क्षमस्व इति क्षम्यतां यत्। अस्तु तावन्, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं कुछ विलम्ब से आ पाई, क्योंकि तकनीकी समस्या थी, लिंक में मैं सम्मिलित नहीं हो पा रही थी। और काफ़ी दिनों के बाद इस व्याख्यान माला में हम फिर से जुड़ पाए। व्याख्यान माला के होते हुए हम पुनः इस सुंदर मोती मणियों का लाभ उठा पाए, इसके लिए मनीष जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नमस्कार। जयतु संस्कृत भारतम, जयतु छत्तीसगढ़म, जयतु आप्तवचनम, जय प्रमाणम। नमस्कारः। नमस्कारः, धन्यवादः। निश्चितमेव अस्माकं यदुद्देश्यं वर्तते अस्माकं संस्थानस्य तत्सर्वं
अत्र स्पष्टीक्रियते अनया व्याख्यानमालया। यथा च भवती उक्तवती शब्दं विना किमपि भवितुं नार्हति, अतएव अयं शब्दः न शास्त्रीयः अपि तु अयं शब्दः व्यवहारिकः इति। शब्दं विना अस्माकं जगति किमपि कार्यं न प्रचलति। तत्र सर्वेपि शास्त्रकाराः प्रवदन्ति, कथयन्ति च। यतो हि शास्त्रमपि लोकानुसारी एव भवति। यत् लोके भवति तदेव शास्त्रमनुगुणं तदेव प्रमाणीक्रियते। अतः एवं स्पष्टी भवति यत् शब्दस्वरूपं विषयोऽयं न केवल व्याकरणशास्त्रस्य अयं विषयः अपितु सर्वेषां शास्त्राणां तदनुगुणेन तद्मतेन विभिन्नाचार्याणां तत्तद् विषयोऽपि वर्तते। अथ च अयं शब्दः लौकिकः वैदिकः वा इति वा चेत् व्यवहारिकोऽयं शब्दः परिनिष्ठितः शब्दः अस्माकं बुद्धौ स्यात्। तदर्थं शब्दस्वरूपम अवश्यमेव ध्येयम। निश्चित रूप से यह शब्द स्वरूप का जो विषय है, जैसे आपने कहा, यह व्यवहारिक विषय है और शास्त्रकार तो हमें केवल एक प्रेरणा देते हैं, व्यवहार तो हमें ही करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संसार में केवल शब्द ही एक ऐसा गुण है। मैं गुण इसलिए बोलूंगा क्योंकि शब्द जो है एक वस्तुतः शब्द धर्म, जब हम उसमें बोलते हैं चतुर्विंशति गुणाः तत्र शब्दोपि आयाति। तो संसार में केवल शब्द ही एक ऐसा गुण है जो निश्चित रूप से सभी के मुख में है और अनायासेन तद ब्रह्मणि प्राप्तम। वो निश्चित रूप से ब्रह्म में ही हमें वो प्राप्त हो जाता है और यह धर्म हमें स्वाभाविक रूप से मिला हुआ है। कभी एक मन में आता है और सब जानते भी हैं कि हम शब्द के बारे में इतना क्यों विचार करते हैं, क्योंकि जब हम नाम कलयुग में लेते हैं तो परमात्मा का राम अथवा कृष्ण अथवा श्री राम बोलते हैं, उस राम के नाम में इतनी शक्ति है कि वो तद्गुणी भूत संगी का बोध करा देता है। राम इति संज्ञा किंतु अधुना राम इति संज्ञा तत्संगिनं बोधयति इति कृत्वा रामं तद अभिमुखीकरणं कृत्वा संबोधनं कृत्वा ताम एव बोधयति। एक राम शब्द जो में इतनी शक्ति है, आप सोचिए कि हम बार बार राम 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 उच्चारण करके उस राम संज्ञावाची जो संगी है, तदर्थवाची जो संगी है, उसको बोध करा देते हैं। इतनी शक्ति केवल राम शब्द में है, तो सभी शब्दों में कितनी शक्ति होगी। अतः शब्द व्यवहार का एक बहुत बड़ा प्रयोजन हमारे सामने उपस्थित है और इसमें ना धन लगता और ना कुछ लगता है। हम व्यवहार को वाणी से बहुत अच्छा रखें तो निश्चित ही हमारा ये जो व्यवहार जगत है ये बहुत अच्छा हो सकेगा और हम साधु शब्दों का अनुमाख्यान कर सकेंगे। यह शब्द स्वरूप विषय बहुत व्यापक है। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया जी का और आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर मनीषा महोदया, पाठक महोदया जी भी होंगी, तो मैं उनका भी साष्टांग प्रणाम करता हूं और ये आशीर्वाद आप सबका प्राप्त हो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हम जिस संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, वह जन सामान्य तक इस बात को पहुंचा सकें कि वस्तुतः शब्द स्वरूप अथवा कोई भी विषय हो, व्याकरण संस्कृत जगत का कोई भी विषय हो, वो जन सामान्य के लिए यथोपयोगी हो सके। इस क्रम को आरंभ करने के लिए विगत 3 महीनों से हम नहीं कर पाए थे कार्यक्रम को, उसके लिए मैं विशेषतः स्वयं क्षमा प्रार्थी हूं। अतः भगवान से और स्वामी जी से भी, यद्यपि स्वामी जी नहीं है यहाँ, स्मृति रूप में हम उनके, विद्या स्मृति रूप में हम उनको प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि ये व्याख्यान माला निरंतर यथाक्रम चलते रहे और इसमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा तत्त विषयों पर, नए नए विषयों पर ये आप्लावन होते रहे। इसी के साथ हम एक साथ शांति मंत्र, कल्याण मंत्र के साथ इस सभा का संहार करेंगे।
और पुनः आगे कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। सभी एक साथ उद्घाटित कर लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।